ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोविंद सिंह जी की। पहाड़ी राजाओं ने औरंगजेब से सहायता मांगी। जब औरंगजेब की ओर से पहाड़ी राजाओं की सहायता के लिए शाही फौज भेजने की स्वीकृति सुबह दिल्ली को आ गई, तब उसने पहाड़ियों से फौज का खर्चा लेने करने करके दीना बेग तथा पेदे खां को 5,5 हजार सेना देकर भीमचंद की सहायता के लिए भेज दिया। शाही सेना को पहाड़ी राजा आगे आकर रोपड़ के स्थान पर मिले। शाही सेना की अगुवाई करके राजे जब कृतपुर के नजदीक पहुंचे तो गुप्तचर से इसकी खबर सुनकर गुरुजी शीघ्र रंजीत नगारा बजाकर अपने शूरवीरों के साथ शाही सेना को आगे जा मिले। अपने आमने सामने होकर नेजे, तलवारों तथा बंदूकों से भयानक युद्ध हुआ। कई योद्धे मौत के घाट उतर गए। धरती खून से लाल हो गई। इस समय पेदे खां ने अपने घोड़े को आगे करके गुरुजी को युद्ध करने के लिए ललकारा। गुरुजी ने कहा, तुमने हमें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए पहला वार तुम कर लो। यह बात सुनकर पेदे खां ने बड़े गुस्से से एक बाण गुरुजी पर छोड़ा, परंतु तीर गुरुजी के कान को छूकर आगे निकल गया। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार और कर लो, तेरे मन में भ्रम न रह जाए। जब दूसरा बाण पेदे खां ने फिर गुस्से में खींचकर गुरुजी के माथे में मारा तो वह भी आपजी के दुमाले से छूकर आगे निकल पड़ा। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। पेदे खां की मौत, सिंहों की जीत। जब पेदे खां के दोनों वार खाली गए तो फिर गुरुजी ने उसकी पुड़पुड़ी करनपति में खींचकर बाण मारा, जिससे पेदे खां घोड़े के ऊपर से उल्टा कर नीचे गिर पड़ा तथा गुरुजी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। उधर दीना बेग घायल होकर पीछे भाग गया। सेनापतियों की यह दशा देखकर शाही सेना तथा पहाड़ियों मैदान छोड़कर भाग गए। तदुपरांत खालसा जी अपने शहीदों का संस्कार करके तथा घायलों की मरम्मत पट्टी करके खुशी के जयकारे बुलाते हुए आनंदपुर आ गए तथा कन्हा प्रसाद की खुली देख बांटी गई। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बाईधार के राजाओं की आनंदपुर पर चढ़ाई। इस तरह बुरी तरह हार खाकर राजा भीमचंद ने सारे राजाओं को बुलाकर आनंदपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी। गुजारों का अगुआ जमतुला भागू भी अपने साथ गुजरों की फौज लेकर पहाड़ियों से मिलकर पैदल सेना का मोहरी बनकर चल पड़ा। जब इस चढ़ाई की खबर गुप्तचर ने गुरुजी को दी तो आप जी ने शेर सिंह तथा नाहर सिंह को 5,500 सिंहों का जत्था देकर लोहगढ़ किले के ऊपर मजेल झील सिंहों को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। बाद में उदय सिंह आदि अन्य योद्धाओं को शहर के चारों ओर सावधानी रखने के लिए नियत कर दिया। पहाड़ी फौजें मारो मार करती तथा नगारे बजाती हुई जब सामने आ गई तो दोनों तरफ से बंदूकें आदि शस्त्र चलने लगे। धरती लाशों से खूना खून हो गई। दोनों तरफ से युद्ध बड़े जोश से मार काट करने लगे। एक तरफ होकर गुरुजी भी अपने अमोघ वाणों की वर्षा करके शत्रु दल को मौत के घाट उतारते रहे।
अपनी सेना की दशा को देखकर राजा भीमचंद, हरिचंद, हडूरिया तथा केसरी चंद जसवालिया ने खालसा दल को घेर डाला तथा जमतुला भाऊ ने पैदल फौज से सिंहों के ऊपर हमला कर दिया। सिंह भी बड़े झटक कर शास्त्र चलाने लगे। साहेबजादा अजीत सिंह भी खालसा दल के साथ मिलकर वेरियों की मार काट करने लगा। युद्ध भूमि योद्धाओं की गरज से आसमान गूंज उठा। योद्धे टुकड़े टुकड़े होकर धरती के ऊपर गिरने लगे। इस हालचाल में भाई साहेब सिंह जी प्यारे ने जमतुला भाई के माथे में गोली मारकर उसको सदा की नींद सुला दिया। तदुपरांत जब संध्या हो गई तो पहाड़ी सेना अपनी भारी हानि के कारण पीछे हटकर अपने मोर्चे में चली गई। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।